नहार घर वालों को कमरे में लेकर आता है और उन्हें कमरे में बंद कर देता है। ऐसे में नहार खिड़की पर आकर कहता है, अगर आपने मुझे शादी करने से रोका तो मैं सबको जला दूंगा। मुझे सुकून से शादी करनी है। अगर हमारे बीच में कोई भी आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर घर वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और नहार को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रूही वहाँ पर आ जाती है और सुकून रूही से कहती है, नहार मुझसे शादी करना चाहता है। ऐसे में रूही को सुकून का सच पता चल चुका होता है, वह एक आत्मा है। रूही नहार से कहती है, नहार जी मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर आपको सुकून से शादी करनी है तो सबसे पहले मुझे जलाना होगा। और रूही नहार के हाथ में माचिस का पैकेट दे देती है, लेकिन नहार के दिमाग में वह पुरानी यादें आने लगती हैं। सुकून जब यह देखती है तो वह नहार को कहती है, नहार तुम मेरे हो और मैं जैसा बोलती हूँ तुम वैसा ही करो। ऐसे में नहार रूही को धक्का दे देता है और कहता है, अगर तुम मेरे बीच में आई रूही तो अच्छा नहीं होगा। मैं आज और इसी वक्त सुकून से शादी करूंगा। लेकिन रूही सुकून की आंखों में आंखें डालकर कहती है, सुकून तुम यह गलत कर रही हो। तुम मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती हो। एक बार तुम अपने दिल से सोचो, तुम्हारे पति ने तुम पर अत्याचार किया है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है जो तुम मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें मोक्ष दिलवाऊंगी। सुकून रूही पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम मेरे घर गई थी और तुम्हें मेरी सच्चाई तो पता चल गई, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। नहार मेरा है और मेरा ही रहेगा। एक बार मेरी और नहार की शादी हो जाए, उसके बाद मैं नहार को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। यह सुनकर रूही बहुत ज्यादा चौंक जाती है और नहार को समझाने की कोशिश करती है। ऐसे में नहार कुछ पल के लिए सुकून के वश से निकल जाता है, लेकिन सुकून अपने असली रूप में आ जाती है और उसके हाथों में आग जलने लगती है और कहती है, अगर रूही तुम मेरे और नहार के बीच में आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को जला दूंगी। जब घर वाले सुकून की आंखें लाल और हाथों में आग देखते हैं तो उन्हें यह पता चल जाता है सुकून एक आत्मा है। ऐसे में सुकून रूही को नीचे गिरा देती है और नहार को मांग की डब्बी देती है और कहती है, तुम्हें इन सब के सामने मेरी मांग भरनी होगी और यह मंगलसूत्र मुझे पहनाना होगा। नहार मांग भरने ही वाला होता है। तभी रूही नहार से कहती है, नहार जी मैं आपकी पत्नी हूँ। जब आपने मेरे साथ फेरे लिए थे तब आपने ये कसम ली थी आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे और हमेशा मेरा साथ दोगे। रूही की यह बात सुनकर नहार रुक जाता है। ऐसे में सुकून कहती है, नहार तुम रूही की बात मत सुनो। लेकिन नहार अब सुकून के वश से निकल जाता है और नहार मांग की डब्बी और मंगलसूत्र नीचे फेंक देता है। यह देखकर सुकून रूही पर गुस्सा होती है और कहती है, अभी तो नहार मेरे वश से निकल चुका है, लेकिन मैं उसे अपने वश में करके रहूंगी और उसे अपना बनाकर रहूंगी। यह कहकर सुकून वहाँ से चली जाती है। रूही धीरे धीरे उठती है और नहार की तरफ देखती है। नहार की आंखों में डर और उलझन दोनों साफ दिखाई देते हैं, लेकिन रूही का हौसला कभी कम नहीं होता। वह नहार के पास जाती है और कहती है, नहार अब तुम मेरे साथ हो और तुम्हें मेरी कोई बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। नहार की सांसों में भारीपन है और वह समझता है कि रूही ने जो कहा है वह सही है, लेकिन उसके मन में सुकून की छवि अभी भी जिंदा है। वह सोचता है कि सुकून ने उसे अपने जाल में फंसाया था और अब वह उसे छोड़ने वाली नहीं है। घर वाले कमरे के दरवाजे के पास खड़े होते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा। उनके मन में डर है कि नहार फिर सुकून के वश में चला जाएगा या रूही उसे बचा पाएगी। नहार रूही की आंखों में देखता है और धीरे धीरे अपने मन को शांत करने लगता है, लेकिन अचानक खिड़की खुलती है और सुकून की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगती है। उसकी आंखें अब भी लाल हैं और उसके हाथों की आग धीरे धीरे बढ़ रही है। सुकून कहती है, नहार तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं अपना बनाऊंगी और अब तुम्हें मेरे बिना नहीं जीने दूंगी। नहार को झटका लगता है, लेकिन रूही उसे पकड़कर कहती है, नहार मत सुनो, उसकी बात उसे छोड़ दो। लेकिन नहार की नजरें अब भी सुकून पर टिकती हैं। वह सोचता है कि अगर उसने रूही की बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसने सुकून को नजरअंदाज किया तो वह फिर कभी नहीं लौटेगी। रूही धीरे धीरे नहार के हाथ में हाथ डालती है और कहती है, अब तुम्हें मुझे और मेरे परिवार को बचाना होगा। सुकून ने कमरे के चारों तरफ आग फैला दी है और घर वाले डर के मारे कांप रहे हैं। नहार अब पूरी तरह समझ चुका है कि सुकून अब उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है और रूही ही उसकी मदद कर सकती है। नहार ने अंदर तक अपनी ताकत जुटाई और रूही के साथ सुकून की ओर बढ़ा। उसने देखा कि सुकून अब भी अपने असली रूप में है और उसकी आग ने पूरे कमरे को घेर लिया है। रूही नहार को कहती है, हमें मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहार और रूही ने एक योजना बनाई और दोनों ने मिलकर सुकून की आग की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही नहार ने कदम बढ़ाया, सुकून ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हें रोक पाओगे, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी।